हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर लिखने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग लिखेंगे गर्ल्स एजुकेशन पर, वो भी ट्रांसलेशन के द्वारा एक एक चीज समझते हुए। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और दोस्तों आप लोग मेरे वीडियोज को प्यार देते हैं, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। दोस्तों आज का पहला सेंटेंस है, महिला शिक्षा देश के समुचित सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक तरह से सब्जेक्ट क्या है, महिला शिक्षा। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर गर्ल्स एजुकेशन भी यूज कर सकते हैं और वीमेन्स एजुकेशन भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग गर्ल्स एजुकेशन ही लिखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बालिका शिक्षा भी लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर है समुचित, आप यहाँ पर प्रॉपर भी यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा स्टाइलिश वर्ड लगेगा ऑल राउंड। जैसे होता है ना ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी समुचित विकास। और सामाजिक यानी कि सोशल, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक, विकास यानी कि डेवलपमेंट, और आवश्यक यहाँ पर आप इसेंशियल यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसेंशियल के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है, तो यहां पर आप फोर यूज कर सकते हैं। इसेंशियल फोर, इसेंशियल टू भी होता है। यानी कि दोस्तों जो चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, तो आप इसेंशियल टू का यूज कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, तो यहां पर लिखेंगे ऑक्सीजन इज इसेंशियल। या फिर दोस्तों आप नेसेसरी भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहां पर लिखेंगे टू लाइफ या फिर टू अस। ऑक्सीजन इज इसेंशियल टू लाइफ, फॉर लाइफ नहीं लिखेंगे क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन दोस्तों शिक्षा के बिना भी हम लोग जिंदा रह सकते हैं, फिर भी शिक्षा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप यहां पर इसेंशियल फोर का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे गर्ल्स एजुकेशन इज इसेंशियल फॉर द ऑल राउंड सोशल एंड इकोनॉमिक development of the country। Girls education is essential for the all round social and economic development of the country। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को मन लगाकर कृपया पूरा जरूर देखेंगे। दोस्तों आप लोग मेरे दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों सभी वीडियोज काफी इंपॉर्टेंट है और आपको डिटेल में बताया जाता है और यहाँ पर आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होती है। साथ ही दोस्तों आप किसी कंटेंट पर लिख भी सकते हैं, यानी कि आपकी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होती है। तो आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए। स्त्री और पुरुष दोनों ही हर समाज में दो पहियों की तरह समानांतर चलते हैं। तो दोस्तों यहां पर है चलना, यह किस टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जैसे मान लीजिए वह चलता है, ही रन्स या फिर ही वॉक्स, आप ये लिख सकते हैं। और दोस्तों यहां पर है समानांतर यानी कि पैरेलल। जैसे ये एक लाइन है, इसके नीचे भी एक लाइन जा रहा है, तो ये क्या है, पैरेलल है। मान लीजिए ये स्त्री है, ये पुरुष है, तो दोनों पैरेलल चलते हैं, एक समान। अब दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट क्या है, कौन समानांतर चलते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों। तो यहां तक सब्जेक्ट हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन एंड women बोथ। मेन एंड women बोथ ये सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद वर्ब, चलते हैं, यहां पर आप रन यूज कर सकते हैं। एक से अधिक है तो रन्स नहीं लिखेंगे। और यहां पर है समानांतर यानी कि पैरेलल।
अब दोस्तों यहां पर है दो पहियों की तरह, लाइक टू व्हील्स, हर समाज में, इन एवरी सोसाइटी। Men and women both run parallel like two wheels in every society। इसलिए दोनों देश में वृद्धि और विकास के प्रमुख घटक हैं। तो दोस्तों यहां पर इसलिए के लिए आप सो यूज कर सकते हैं या फिर देयरफॉर, दोनों यानी कि बोथ। और दोस्तों यह एक से अधिक है, यहां पर आर यूज करेंगे। बोथ आर क्या है? प्रमुख घटक, द मेजर कंपोनेंट्स। देयरफॉर बोथ आर द मेजर कंपोनेंट्स, वृद्धि और विकास के, ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देश में, इन द कंट्री। Therefore, both are the major components of growth and development in the country। इस प्रकार जब शिक्षा की बात आती है तो दोनों को समान अवसर की जरूरत होती है। तो दोस्तों इसमें दो वर्ब है, एक है शिक्षा की बात आती है और दूसरा है जरूरत होती है। तो जरूरत होना, इसके लिए हम लोग नीड लिखते हैं। और मान लीजिए यहां पर सब्जेक्ट है, दोनों को समान अवसर की जरूरत होती है। बोथ नीड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जब शिक्षा की बात आती है। व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन, या फिर व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। इस प्रकार के लिए लिखेंगे 10 बोथ नीड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जब शिक्षा की बात आती है। व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, या फिर व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन। Thus both need equal opportunities when it comes to education। भारत में महिला शिक्षा के लाभ, the advantages of girls education in India। दोस्तों इसे दी पढ़ना बेटर रहेगा, ए वोवेल है। दी एडवांटेजेस ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया। भारत में बालिका शिक्षा देश के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं अपने बच्चों की प्राथमिक शिक्षिका होती है। तो दोस्तों यहां पर है भारत में बालिका शिक्षा यानी कि गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया आवश्यक है, इज इसेंशियल। देश के उज्जवल भविष्य के लिए, यहां पर एक के लिए यानी कि फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। क्योंकि महिलाएं अपने बच्चों की प्राथमिक शिक्षिका होती है। तो दोस्तों यहां पर है महिलाएं, बिकॉज वीमेन, एक से अधिक है, यहां पर आर यूज करेंगे। आर द प्राइमरी टीचर्स
अपने बच्चों की ऑफ देयर चिल्ड्रन। दोस्तों यहां पर अपने के लिए देयर यूज करेंगे क्योंकि यहां पर एक से अधिक है। गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया इज इसेंशियल फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री बिकॉज वुमेन आर द प्राइमरी टीचर्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। शिक्षित महिलाएं अपने जीने के तरीकों को सुधार सकती है। एजुकेटेड women कैन improve अपने जीने के तरीकों को their ways of living। educated women can improve their ways of living, या फिर आप यहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लिख सकते हैं। their standard of living। शिक्षित महिलाएं काम करके और आर्थिक रूप से मजबूत होकर गरीबी को कम करने में सक्षम है। तो दोस्तों सबसे पहले लिखेंगे शिक्षित महिलाएं गरीबी को कम करने में सक्षम है। सक्षम है यानी कि एबल। जैसे मैं गाने में सक्षम हूं, आई एम एबल टू सिंग, आई एम एबल टू डू दिस वर्क। तो उसी प्रकार शिक्षित महिलाएं सक्षम हैं। एजुकेटेड वीमेन आर एबल गरीबी को कम करने में टू रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, गरीबी यानी कि पोवर्टी। अब है काम करके और आर्थिक रूप से मजबूत होकर। तो काम करके यहां पर बाय यूज करेंगे, बाय वर्किंग। आप डूइंग वर्क भी लिख सकते हैं। एंड आर्थिक रूप से मजबूत होकर बिकमिंग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। Educated women are able to reduce poverty by working and becoming financially strong। शिक्षित महिलाओं में शिशु मृत्यु दर का कम जोखिम होता है। दोस्तों शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। शिक्षित महिलाओं में यानी कि शिक्षित महिलाओं को आप यहां पर हैव भी यूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मेरे स्कूल में 2 क्लासरूम है, तो आप देयर से भी शुरू कर सकते हैं। देयर आर 2 क्लासरूम्स इन आवर स्कूल, या फिर आवर स्कूल हैज 2 क्लासरूम्स। आप हैज का भी यूज कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग यहां पर हैव का भी यूज कर सकते हैं। जैसे एजुकेटेड women हैव कम यानी कि लोअर, जोखिम यानी कि रिस्क, शिशु मृत्यु दर का ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी। एजुकेटेड women हैव लोअर रिस्क ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी। शिक्षित महिलाओं के घरेलू हिंसा के शिकार होने की संभावना कम होती है। तो दोस्तों यहां पर है संभावना कम होती है, यानी कि आप लेस लाइकली का यूज कर सकते हैं। और संभावना अधिक होती है तो मोर लाइकली। यह थोड़ा सुनने में स्टाइलिश लगता है, लेस लाइकली और मोर लाइकली। और इससे पहले यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा, जैसे इज लेस लाइकली या आर लेस लाइकली। तो यहां पर लिखेंगे
educated women are less likely to, अब यहां पर है शिकार होने की, तो होना के लिए बी लिखेंगे, टू बी विक्टिम्स, यानी शिकार किस चीज का, घरेलू हिंसा, ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। एजुकेटेड women are less likely to be victims of domestic violence। शिक्षित महिलाएं भ्रष्टाचार को कम करती है और आतंकवाद की ओर ले जाने वाली स्थितियों को बदल देती है। तो दोस्तों यह किस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यहां पर है बदल देती है, यहां पर है कम करती है, कम करना यानी कि रिड्यूस, और स्थिति को बदल देना यानी कि चेंज द कंडीशन। और यहां पर सब्जेक्ट है शिक्षित महिलाएं, तो यहां पर लिखेंगे एजुकेटेड विमेन कम करती हैं, रिड्यूस भ्रष्टाचार, करप्शन। एंड स्थितियों को बदल देती है, चेंज द कंडीशन। आतंकवाद की ओर ले जाने वाली, दैट लीड टू टेररिज्म। एजुकेटेड women reduce corruption and change the condition that lead to terrorism। शिक्षित महिलाएं अपने परिवार को अधिक कुशलता से संभालती है, वे परिवार में एकता बनाए रखने की कोशिश करती है। तो दोस्तों यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, संभालना यानी कि हैंडल, अधिक कुशलता से यानी कि मोर एफिशिएंटली, और यहां पर है सब्जेक्ट शिक्षित महिलाएं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, तो यहां पर लिखेंगे एजुकेटेड वीमेन हैंडल अपने परिवार को, देयर फैमिली अधिक कुशलता से, मोर एफिशिएंटली वे परिवार में एकता बनाए रखने की कोशिश करती है, दे ट्राई टू मेंटेन यूनिटी परिवार में, इन द फैमिली। एजुकेटेड women handle their family more efficiently, they try to maintain unity in the family। शिक्षित महिलाएं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है, उनके बच्चों की भाषा और बोली में काफी सुधार पाया जाता है। तो दोस्तों संस्कार देना यानी कि गिव वैल्यूज, और यहां पर सब्जेक्ट है शिक्षित महिलाएं, यानी कि एजुकेटेड वीमेन गिव अच्छे संस्कार, गुड वैल्यूज अपने बच्चों को, टू देयर चिल्ड्रन उनके बच्चों की भाषा और बोली में काफी सुधार पाया जाता है। दोस्तों आप इसे सेंस के आधार पर भी लिख सकते हैं, वी कैन नोटिस पॉलिश्ड लैंग्वेज इन देयर चिल्ड्रन, और हुबहू सेंटेंस के अनुसार लिखें तो आप देयर से भी शुरू कर सकते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट उनके बच्चों की भाषा और बोली में
in the language and dialect of their children. दोस्तों, आप सेंस के आधार पर इस लाइन को लिख सकते हैं। द वे देयर चिल्ड्रन स्पीक इज वेरी पॉलिश्ड। एजुकेटेड women give good values to their children. There is a lot of improvement in the language and dialect of their children. वे सामाजिक कार्यों में भाग ले सकती है तथा दूसरे लोगों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकती हैं। तो दोस्तों, यहां पर है भाग लेना, यानी कि टेक पार्ट सामाजिक कार्यों में, सोशल एक्टिविटीज। प्रभावित करना यानी कि इन्फ्लुएंस, अपने व्यक्तित्व से यानी कि विद हर पर्सनैलिटी। तो यहां पर लिखेंगे दे कैन टेक पार्ट इन सोशल एक्टिविटीज एंड इन्फ्लुएंस अदर पीपल अपने व्यक्तित्व से विद हर पर्सनैलिटी। They can take part in social activities and influence other people with her personality. बालिकाओं को शिक्षित करने से पूरे देश को शिक्षित किया जा सकता है, यानी कि एजुकेटिंग गर्ल्स। दोस्तों, आप यहां पर मीन का भी यूज कर सकते हैं। एजुकेटिंग गर्ल्स मीन एजुकेटिंग द होल वर्ल्ड या फिर द होल कंट्री, या फिर दोस्तों आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एजुकेटिंग गर्ल्स कैन एजुकेट द होल वर्ल्ड या द होल कंट्री। यहां पर देश है। एजुकेटिंग गर्ल्स कैन एजुकेट द होल कंट्री। दोस्तों, इसे होल पढ़ा जाता है, होल कंट्री। एजुकेटिंग गर्ल्स कैन एजुकेट द होल कंट्री। दोस्तों, आप सेंटेंस के अनुसार भी लिख सकते हैं, या पैसिव वॉइस में है, किया जा सकता है। पूरे देश को, द होल कंट्री कैन बी एजुकेटेड बाय एजुकेटिंग द गर्ल्स, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसलिए महिलाओं को शिक्षा का पूरा अधिकार होना चाहिए और उन्हें पुरुषों से कमतर नहीं समझना चाहिए। इसलिए सो या फिर देयरफॉर, महिलाओं को शिक्षा का पूरा अधिकार होना चाहिए। women should have full right to education, और उन्हें पुरुषों से कमतर नहीं समझना चाहिए। कम समझना यानी कि कंसीडर इंफीरियर, और इंफीरियर के बाद हमेशा टू यूज करते हैं। एंड इसे पैसिव वॉइस में लिखेंगे, यानी कि उन्हें कमतर नहीं समझा जाना चाहिए। दे शुड नॉट बी कंसीडर्ड। इंफीरियर टू मेन, और अच्छा समझा जाना यानी अधिक समझा जाना, सुपीरियर टू मेन। कम समझा जाना, इंफीरियर टू मेन। देयरफॉर women should have full right to education and they should not be considered inferior to men. उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इस तरह की वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है और काफी एनर्जी लगती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में वेरी नाइस जरूर लिख दीजिएगा, ताकि दोस्तों मुझे थोड़ी सी एनर्जी मिले और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से मेहनत करता रहूं। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। साथ ही दोस्तों,
मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं आप लोगों के लिए, सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग लिंक चेक कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। या फिर दोस्तों आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में बहुत सारे प्लेलिस्ट नजर आ रहे होंगे, किसी एक पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।